यस, नेहा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं सबको म्यूट का ऑप्शन बंद कर रही हूँ ताकि कोई म्यूट में डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो वेरी गुड इवनिंग। मैं आरती चौरसिया आज फिर शामिल हूँ, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अर्निंग विद लर्निंग के साथ में, जहाँ पर आज हम पहला टेस्टिमोनियल शो करने जा रहे हैं नेहा महेश्वरी के साथ। नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए और आप आइए, आप बताइए कि आप कैसे हमारे साथ आए और आपको कैसे ये काम करके क्या क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। और फ्लेम तो मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मेरी जैसी जो सिंपल लेडीज होती हैं और थोड़ा सा जो एक डलनेस होती है हम लोगों में, उनके लिए तो बेस्ट है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कंपनी ने हमें इतने अच्छे से हम लोगों को जो लीडर्स दिए हैं, जो हमारे लिए हैं, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं और हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और मेन शिशिर सर और आरती मैम का तो खैर जवाब ही नहीं है, शायद इतने अच्छे लीडर किसी और को शायद मिले भी नहीं होंगे जो हमें मिले हैं। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। सर की बातें एक एक बात अगर नोट की जाए, तो अगर हम रोज उसको डेली मॉर्निंग में अगर एक बार पढ़ लें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, और बहुत हम अच्छे से सब काम करते हैं। और मैं यही अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सिंपल हाउसवाइफ, और हमेशा बस अपने घर का काम और आराम से टीवी देखना, यही मेरी एक लाइफ थी। और ज्यादा बड़े सपने शायद मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी, कि यही लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में, और दूसरे से मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करती थी कि नहीं वो मुझे ये दे, ये ला के दे। तो वो चीज नहीं थी। और मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि सपने बड़े देखने चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए हमारी। अगर सोच ऊंची होगी तो हमेशा हम अच्छा ही सोचेंगे, और बड़ा सोचेंगे तो हम बड़ी चीज के लिए हमेशा दौड़ेंगे। लेकिन वो चीज मैं शायद कभी उनकी मानती नहीं थी, मैं उनको गलत ही बोलती थी हमेशा। लेकिन जब सर की बातें सुनी, तो सर ने सबसे पहले यही बोला था कि अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हम छोटा ही सोचेंगे, और अगर हमारी सोच बड़ी कर लेंगे हम अपनी, तो हम सपने भी बड़े देखेंगे और उन्हें पाने के लिए हम दौड़ेंगे भी। तो वही चीज की ऑरिफ्लेम ने मुझे सपने देखना तो सिखा दिया, और बहुत अच्छे से, और उसके पीछे दौड़ रही हूँ। और देखो, कोशिश है पूरी कि उनको पा भी लूंगी। और बहुत लीडर्स का, जैसे अब ये था कि हम लोग का एक ग्रुप चलता था, एक सुषमा मैम मुझे अपनी लीडर के रूप में मिली, बहुत अच्छी लीडर है। और लेकिन अब जैसे मैं और भी ग्रुप्स में ज्वाइन हुई हूँ, उसमें शीला मैम हैं, शिल्पी अग्रवाल मैम है, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी लीडर्स हैं, कभी ये नहीं कि अदर ग्रुप के हैं हम तो हमें नहीं कुछ सिखाएंगी। तो लेकिन हमेशा हमें मोटिवेट किया, कुछ नया सीखने को मिलता है सब लोगों से। बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सबसे अच्छी ऑरिफ्लेम में ये बात लगी कि डेली हम लोग नए लोगों से जो बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उलझ के रह जाते हैं। जब हम बाहर के लोगों से और लोगों से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उसमें उलझे रहते हैं। आगे पता चलता है दुनिया में कितने लोग कितनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, और उसके साथ भी खुश होके काम कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि हम लोग, हमारे पास सब चीज है, तब हम उसकी कदर नहीं करके हम अपने बहानों के साथ बैठे रहते हैं कि नहीं, आज हमें लोगों ने ऐसे कह दिया, दो लोगों ने मना कर दिया, हम बैठ गए, नहीं करा पूरे दिन काम। तो वो चीज मुझे ये लगा कि नहीं, अगर एक भी ऐसे बंदे से बात हो जाती है जो कि बहुत अच्छे पैशन से कुछ करना चाहता है और लाइफ में कई सारी परेशानियों के साथ वो काम कर रहा है, तो उसको देख के शायद वो ना जुड़े हमारे साथ, लेकिन उसको देख के एक पॉजिटिव पॉजिटिव आता है अपने अंदर कि नहीं, हमें काम करना है। जब वो कर सकता है इतनी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हमें तो इतनी कोई फैमिली इशू भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो उनके साथ हम कर सकते हैं काम। और एक सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों से बात करते हो और अगर आपको वो कहीं मना कर देते हैं कि नहीं आप है ना, हमें ज्वाइन नहीं करना है, तो आप निराश मत हो, और बस ये सोचो कि शायद उसके भाग्य में वो उस टाइम लक्ष्मी नहीं थी, तो उसने ज्वाइन नहीं करा, और हमारे भाग्य में है, और शायद हम ये मौका किसी और को दे सकते हैं। तो इसको चाहिए ही नहीं ये मौका, अभी इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, तो हम ये मौका किसी और को दें। तो वही चीज मैं अपने भी सब डाउनलाइंस को बोलती हूँ
कि आप ऐसे ही वर्क करिए। और सबको ज्यादातर मैं सर की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं उनके, बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। लेकिन मैं यही कहूंगी, हम हाउसवाइफ के लिए ऑरिफ्लेम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत बढ़िया हम लोगों को है ना एक अच्छा सा वो मिला कि हम घर पे बैठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ना हमें घर से बाहर कहीं जाना है, ना कुछ करना है, अपना फोन अपने पास होना चाहिए, और आप कैसे भी अपना काम भी निपटा सकते हैं, साथ में अपने घर का काम भी करिए, बच्चों को भी देखिए, और उसके साथ आप वर्क भी कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छी। अब तो ऑरिफ्लेम में आके मेरे सपने बहुत बड़े हो गए हैं, और मुझे इसमें बहुत कुछ पाना है, और एक मेरी सोच बड़ी हो गई है। मैं कुछ शायद सोचती थी कि कभी कि ये कोई सामान लेने गई तो ये लगता था कि यार पेस्ट है, अगर पेस्ट ले रही हूँ अच्छा, इसके साथ कुछ फ्री मिलेगा, तो ये वो वाला पेस्ट दिखाना जिसके साथ कुछ फ्री मिलेगा। तो अब ये सोच हट गई है कि नहीं, अब अपनी सोच बड़ी हो गई, नहीं हम अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं सोचते अब हम इतना। उसके लिए तो एक सोच बहुत बड़ी हो गई है, और उसी के लिए अपने सपने बहुत बड़े हो गए हैं, और अब बहुत आगे जाना है। और बस अपने हस्बैंड को मैं पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ। और लॉकडाउन में मैंने करा, जब मैंने 2 महीने वो घर पे बैठे और मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं उनके कहीं का काम आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी अर्निंग हो रही थी, मेरा चेक आ रहा था, और उनका काम नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। तो थैंक्स टू ऑरिफ्लेम, मुझे बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया मेरे लीडर्स ने, और मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी आप लोग की। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और आप जैसी महिलाओं के लिए ही मैं आज आप कुछ लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को देगा एक बढ़िया मौका। आज हमारे पास और दूसरा कोई स्पीकर नहीं है, जो भी लोग थे, बट आज हम आपके पास लेकर आए हैं कुछ ऐसी चीजें जो फटाफट दौड़ाऊंगी, आपको बताऊंगी कि एज ए वुमेन हम लोगों को एक पावर वुमन की तरह से बिहेव करना है, और हमें, क्योंकि हम लोगों को जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं, और इसी वजह से ये एक ऐसा काम है जो कि ना केवल महिलाओं को एम्पावर करने में मदद कर रहा है, बल्कि ये एक ऐसा काम है जो हमारे लिए ही बना है। और ये बात साबित करेगी हमारे आने वाली स्लाइड्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी है, इसी वजह से हम इसे कर पाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम आपसे कहें कि एक बहुत बड़ा सा शोरूम खोलना है किसी महिला को, किसी हाउसवाइफ को, तो क्या उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो अपने दम पे उसे खोल पाए? नहीं। लेकिन हाँ, हम एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं जहां पे कोई फीस नहीं लग रही, और हम जो भी कुछ खरीद रहे हैं उसी से बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम जाके चॉकलेट खरीद लाए, और इस तरह से हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। ये इतने लो रिस्क से शुरू होता है, इतने लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लग रहा, और हम इसको करने के लिए खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इसमें मुझे परिवार की राय या परिवार से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, या घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो बताने वाली है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं उन्हीं चीजों से जिन चीजों को हम खरीदते हैं, जिसकी पावर हमारे हाथ में है कि हम ये खरीदने जाएं, या हम ये खरीदें, या इसको परचेज करें। यहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छी जो चीज होती है वो ये है कि हमारे पास टाइम का पूरा फ्रीडम होता है। अगर हम अपने लिए समय का चुनाव करें, तो हम अपने घर के किसी भी समय में, जब भी हमें टाइम मिलता है, चाहे हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, या हमारे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, या हमारा छोटा बच्चा है वो जिस समय सो रहा है, हम उस समय चुरा कर इस काम को कर सकते हैं। हमें समय चुरा के इसमें काम करने का, आसान से अपने काम के साथ, अपने घर के साथ कंफर्टेबली अपनी कन्वीनियंस से इस काम को कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये काम हम जैसे लोगों के लिए बना है, हम महिलाओं के लिए बना है, जहां पर हम बहुत आसानी से इसे करके सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही।
घर के लिए। अगर हम कहें कि ये काम आपको कहीं बाहर जाके करना पड़ता या कहीं आपको जॉब करने की बात करनी होती, कुछ भी करना होता तो आपको निकल के जाना पड़ता, आप घर से जाके कहीं करते, कहीं पे जाके ये काम करते। लेकिन आज ये काम हर वो महिला कर पा रही है जो घर में है और घर के काम के साथ परिवार को ध्यान में रखते हुए कर पा रही है, और उन सभी लोगों के लिए ये काम बहुत सफल हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि बहुत सिंपल है और बहुत ईजी। एक और बात जो हम इसके साथ बताते हैं वो ये कि यहाँ पर हमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह की जानकारी की जरूरत नहीं। अगर हम जानकारी वाइज देखें तो जानकारी में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि इवन घर के काम के लिए भी क्या जानकारी की जरूरत नहीं होती, होती है। हम सब लोग जब छोटे से बड़े किए जा रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि ये ऐसे रोटी बनाई जाती है, ऐसे सब्जी बनाई जाती है, ऐसे खाना तैयार किया जाता है, और ऐसे हमें अपने कपड़े तैयार करने, मतलब तमाम तरह की ऐसी चीजों को हमें सिखाया समझाया जाता है। बट यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ हमें कुछ जरूरत नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें कोई नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो काम करते करते सीखते भी हैं ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी इसमें सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि अब ये करो, अब ये करो। यानी कि यहाँ एंट्री करते समय हमें नॉलेजेबल होना जरूरी नहीं है, जानकारी का होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से ये हम हर किसी के लिए, हर उस महिला के लिए, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे नहीं भी पढ़ी लिखी है, चाहे वो गांव की है चाहे वो शहर की है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हर किसी महिला के लिए ये बहुत आसान वाला काम हो जाता है, ये इजीएस्ट वर्क हो जाता है। और अब जब से ये ऑनलाइन हो गया है तब से ये और भी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि कभी ना कभी ऑनलाइन जब नहीं था तो हमें निकल के जाना ही पड़ता था, कभी मीटिंग्स अटेंड करने, कभी ट्रेनिंग्स अटेंड करने, कभी कोई कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी सेमिनार में, या किसी को प्रोडक्ट पहुंचाने या किसी को प्रोडक्ट समझाने, कुछ भी करने के लिए हमें निकल के जाना पड़ता था, कभी भी कुछ काम करने के लिए जाना पड़ता था। आज की डेट में ऑनलाइन की वजह से 80-60% काम हम लोग घर से करने लगे, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ये और इजी हो गया है। अब तो हमें जाने आने का खर्चा भी बच रहा है। अब इन खर्चों में ये जो टाइम बच रहा है, ये जो खर्चा बच रहा है, इसमें हमें बहुत आसानी से हम इसे कर पा रहे हैं। इस वजह से और भी ज्यादा ये महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। एक सबसे अच्छी चीज इसके साथ में ये है कि ये इसमें आपको सपोर्ट अवेलेबल है, हर तरह से सपोर्ट अवेलेबल है। कंपनी की ट्रेनिंग है, सीनियर की ट्रेनिंग है, मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहती हूँ। तो हर तरह की ट्रेनिंग से हर तरह का सपोर्ट है आपको, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो आपको कंपनी की तरफ से दिए जाने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कई बार होता है कि आपको सीओडी पे भी मिल जाता है, क्रेडिट पे भी मिल जाता है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सपोर्ट के तौर पे मिलती है। दूसरी चीज, हर समय एनकरेजमेंट अवेलेबल रहता है। आप मुझे बताइए, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको एनकरेज किया जाता है? रोटी बनाने का मन नहीं है, तुम बना सकती, तुम कर सकती, अरे किसी भी काम में आपको नहीं कहा जाता, कभी भी एम्पावर नहीं किया जाता, कभी भी एनकरेज नहीं किया जा सकता। ज्यादातर महिलाओं को यही कहा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ना होगा। बट यहाँ पर आपको एक छोटा सा एनकरेजमेंट भी मिलने लग जाता है, ये कहने के लिए कि तुम कर सकती हो, तुम लोगों से बात कर सकती हो, तुम ये काम कर सकती हो। ये जो एनकरेजमेंट है ना, जहां पर आपका जो मोरल है, जो बूस्टअप मिलता है, जिसकी वजह से हम उन महिलाओं से भी काम करवा पाते हैं जो अपने अंदर का विश्वास खो चुकी हैं, जो अपने अंदर से जो उनका कॉन्फिडेंस है उनका, वो खो चुकी हैं। इसी वजह से इसमें आने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, वो अपने आप में कुछ और ही होता है। इसके साथ साथ अब जब से ऑनलाइन काम शुरू हो गया, आप मुझे बताइए, घर के कामों में आपको कौन सा ऑनलाइन काम करने की जरूरत पड़ती, कि पेमेंट करना सीखो, मेल करना सीखो, ऑर्डर लगाना सीखो, ऐप एप्लीकेशंस के बारे में सीखो, प्रेजेंटेशन देने के बारे में सीखो? कुछ नहीं। आज की डेट में यहाँ पर आके आप ऑनलाइन हर चीज सीख रहे हो, और इस सीखने के साथ सिखा भी रहे हो। तो ये जो चीज है, इस वजह से हमारे लिए बहुत अच्छी हो चुकी है। और यहाँ हम बात करेंगे कि ये क्यों हमें करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण, बहुत तेरे कारण है। अभी आपने नेहा को सुना, नेहा ने क्या बोला, उसके हस्बैंड
जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनके काम में दिक्कतें आई हैं, उनका बिजनेस प्रॉब्लम में है, तो ऐसे में वो अपनी हस्बैंड को सपोर्ट कर पाई हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है और जैसे ही स्टार्ट किया लॉकडाउन शुरू हो गया और उस लॉकडाउन में भी उन्होंने अर्निंग करनी शुरू की और आज की डेट में वो घर को सपोर्ट कर पा रही हैं। तो अगर हम कहें तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपको मिल रहा है पैसिव इनकम अर्न करने का मौका, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपके अंदर। आप एक 100 रुपए भी कमाते हैं ना पहले महीने में, एक थोड़ा सा 200 पॉइंट करके 300, तो आपको लगता है कि अरे वाह, जब मैं 100 रुपए कमा सकती हूँ तो 1000 भी कमाने को मिल सकता है, 1 लाख भी कमाने को मिल सकता है। और हम जैसी बहुत सारी महिलाओं के एग्जाम्पल जब वो अपने सीनियर से, अपने लोगों के बीच में बैठती हैं, जब उन लोगों के साथ गेट टुगेदर होता है, जब हम उनकी एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तब ये जो भरोसा, तब ये जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है। तब लगता है कि यार जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यही छोटा छोटा सा भरोसा, यही छोटा छोटा सा कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में हमारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है। क्योंकि अभी तक हम तो कुछ करते नहीं थे, हम तो सिंपल से एक घर की हाउसवाइफ थे, एक माँ थे, एक बहन थे, एक भाभी थे, एक बीवी थे। लेकिन अब जब हम इस काम के साथ जुड़कर अपने नाम के आगे मैनेजर लगवाते हैं, अपने नाम के आगे डायरेक्टर लगवाते हैं, अपने नाम के आगे रिकॉग्निशंस पाते हैं और जो स्टेज रिकॉग्निशंस मिलते हैं, जब हमारे लिए तालियां बजती है, जब हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जब हमें अवार्ड्स मिलते हैं, तो जो हम बच्चों की आंखों में, अपने परिवार की आंखों में रिस्पेक्ट पाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम जो भी कुछ अर्न करके ला रहे होते हैं, वो अर्निंग भले ही उस घर को चलाने के लिए नहीं काफी होती, लेकिन फिर भी कई बार हम उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर जाते हैं। जब कई लोगों ने, जैसे कि हस्बैंड्स ने, अपनी जॉब्स तक छोड़ी हैं कि अब हमारी अर्निंग इतनी अच्छी हो गई। तो ये एक महिला की ही एम्पावरमेंट है जो कि इस काम में आने के बाद होती है। सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अभी तक क्या जाने जाते थे, फलाने की बेटी, फलाने की बहू, फलाने की बीवी, फलाने की माँ, और ये क्या होता है ये सब, और नाम भी अपने नाम की तख्ती तक नहीं लगी होती ज्यादातर घरों में। लेकिन जब ये काम करना शुरू करते हैं तो आपके नाम का चेक बनना शुरू होता है, आपके नाम का इनकम टैक्स फाइल होता है, आपके नाम पे फॉरेन ट्रिप के टिकट्स आते हैं, आपके नाम पे रिवॉर्ड्स आते हैं, आपके नाम पे रिकॉग्निशंस होते हैं, और जो ये आपका नाम है वो चमकने लगता है। वो नाम जो कहीं खो गया था, जो कहीं किसी की मम्मी, किसी की भाभी, किसी की बीवी, किसी की बुआ, किसी की दादी के नाम पे होता है, वो नाम आपका अपना नाम बन जाता है। और ये जो आइडेंटिटी है, ये वुमेन्स पाती हैं इस तरह का काम करके। तो ये वाला जो काम है वो ना केवल आपकी फैमिली में हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल मदद करने के लिए होता है, बल्कि खुद की पहचान बनाने के लिए होता है। ऐसी बहुतेरी महिलाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छे अच्छे हस्बैंड्स की वाइफ है, यानी कि वो बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं, तो भी वो अपने नाम से कम मिसेस मिसेस के नाम से जाती हैं। मिसेस सिंह, मिसेस कपूर, मिसेस धारीवाल, तमाम तरह के ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे जहां पर उनके नाम के आगे हस्बैंड का नाम जुड़ा हुआ होता है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस तरह से जाना जाता है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए भी इसे जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें किसी को नीचा दिखाना है, ये नीचा दिखाने वाला काम नहीं है। यहाँ पर अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाने वाला काम है, ये फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करने वाला काम है, और एक और जो है वो अपना खुद का विश्वास, अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम है। अगर हम बात करें पर्सनल सेटिस्फेक्शन की, कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों के काम या दूसरों के रिस्पॉन्सेस से सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें लगता है कि हमें अपना खुद कुछ करके दिखाना है। तो कुछ लोगों के अंदर होता है खुद का पैसा, खुद की कमाई, खुद का, तो खुद की पावर। कभी कोई हाथ ना रोके कि तुम ये क्यों कर रही हो। कभी जैसे अब मायके की बात करी जाए, मायके से अगर हम कमजोर हैं और हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स की मदद करें, और ऐसे में
हम अपने ससुराल वालों से नहीं कह सकते कि मेरी माँ को जरूरत है, मेरे पेरेंट्स को जरूरत है, मेरे घर में जरूरत है, लेकिन जब मैं खुद कमाऊंगी तो मैं दे सकती हूँ। तो मेरा हाथ खुला रह सकता है वहां पर वो चीजें देने के लिए। और यही रीजन है कि यहाँ पर आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल एम्पावरमेंट, पर्सनल भरोसे के लिए इस काम को करना चाहिए। और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हर उस महिला के लिए जो अपने परिवार को प्यार करता है। जो भी वो चाहे मायके से प्यार हो, चाहे अपने परिवार से प्यार हो, अगर वो अपने आप को मजबूत रखती है तो वो हमेशा सबके काम आती है। और दूसरी बात, यूटिलाइज ऑफ टाइम। कितना ज्यादा आप ये सोचिए कि आज की डेट में हमें ना गेहूं धोना, ना आटा पिसाना, ना घर में सिल बट्टा चलाना, ना ही खुद से कपड़े अपड़े धोते। आजकल सारा मशीनीकरण हो चुका है, हर चीज में हमारा समय बच रहा है। हम कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, हम मिक्सी में मसाला पीस लेते हैं, हम खाना भी माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप सोचिए कि आप कितना समय बचाते हैं। और उस समय के साथ में अब आप उसको यूटिलाइज कहाँ करते हैं? किटी पार्टीज में, टीवी देखने में, गॉसिप्स करने में। और ये जो चीजें हैं ना, ये आपके टाइम को मतलब गलत डायरेक्शन में लेके जाने वाली चीजें होती हैं। यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो समय आपके पास बचता है उससे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पहचान बना सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट आपके अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कई सारी चीजों को नया नया सीखते हैं, नई नई चीजें करते हैं। आप बताइए, क्या कभी आपको किसी ने पैसा कमाना सिखाने की बात कही, या किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट की बात कही, या किसी ने आपको कहा कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, इस तरह की चीजें? लेकिन यहाँ पर आके आप ये सब चीजें सीखते हैं, कई सारी चीजों को आके सीखते हैं कि कैसे हमें अपने नेटवर्क को मैनेज करना है, कैसे हमें अपने ग्रुप में बात करनी, कैसे हमारे अंदर जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को कन्विंसिंग पावर डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक बहुत बढ़िया डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही तो है। अभी तक आपको सिर्फ खाना प्रेजेंट करना आता था, आपको सिर्फ कपड़े प्रेजेंट करना आता था, अपने आप को प्रेजेंट करना आता था कि आप अपनी ब्यूटी को दिखा रहे हैं, आप खूब अच्छे से तैयार होकर आप प्रेजेंट होकर शादी वादी में जा रहे हैं। बट आज जब आप इस काम के साथ, अपने इस तमगे के साथ कहीं जाते हैं, तो जो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट आपके अंदर, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होता है ना, वो किसी और चीज में नहीं होता, वो किसी भी चीज में नहीं होता। जो खूबसूरती इससे निखर के आती है, जो डेवलपमेंट इससे होता है, वो किसी और चीज से नहीं हो सकता। फिर एक और चीज जो बताना चाहूंगी वो ये कि यहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए काम कर सकते हैं। बच्चा जो आपको देखता है, आपके अंदर अगर विश्वास है, आत्मविश्वास पैदा हुआ है, तो बच्चा आपको देखकर उसके अंदर भी विश्वास पनपता है। और कल को अगर आपका बच्चा बड़ा होकर नौकरी के लिए सोचे, उससे पहले ही आप उसके लिए ऐसी चीजें तैयार करके रखते हैं कि वो कहीं दर दर ना भटके, वो आपके पास ही रहे। आप उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके रख सकते हैं। और ये हमारे अंदर, हमें इस काम में दिखाई देता है। हम कोई भी काम अपने परिवार के लिए बहुत खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि हमें खुशी से काम करना पसंद है। हम अपने परिवार के लिए खाना खुशी खुशी बनाते हैं, उनके लिए काम खुशी खुशी करते हैं। कई बार दर्द में होते हैं, उसके बावजूद भी हम उठ के काम करते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। तो ये सब क्या है? ये है हमारे नेचर में है खुशी खुशी काम करना। और जब हम इस काम को प्यार करने लगते हैं, तो भी हम किसी तरह से समय चुरा के, किसी तरह से घर के कामों को निपटा के भी इस काम को करने लग जाते हैं। और इसके बहुत तेरे एग्जाम्पल्स हैं, और आप लोग इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि आज के समय में, आज हमारे पास सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हमारी मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, और वो हमें सुन रहे हैं, घर का काम भी कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, और बहुत खुशी से उस चीज को भी एंजॉय कर रहे हैं, और घर का खाना भी तैयार कर रहे होंगे, सबको खिला पिला भी रहे होंगे, और यहाँ पर इसमें भी अपना समय दे रहे होंगे। तो ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बोल सकती हूँ कि ये काम हमारे लिए बना है, और इसीलिए ये काम हम कर पा रहे हैं। तो अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अगर आप बहुत खुशहाल जीवन के बारे में सोचते हैं, तो आप ये काम जरूर से करिए। हम लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं,
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हम बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं? आप ऐसे सोच के देखिए कि हम सभी महिलाओं के लिए कहा जाता है कि ये बहुत गॉसिप्स करती है, वो चुप तो कभी बैठ नहीं सकती, और कहीं पे भी जाती हैं तो वो तुरंत दोस्त बना लेती हैं, उनके तुरंत उनके सब जगह इवन जाते ही लोगों के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके घर की पूरी जानकारी आ जाती है उनके पास में, कितने बच्चे हैं, कहाँ कौन रहता है, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा किचन तक सारी बातें हो जाती हैं, और एक दूसरे की अंदर की बातें भी सारी कवर हो जाती हैं इतनी ही देर में। हम लोग बातें करके ये क्या है, ये बिल्डिंग रिलेशनशिप है, ये लगातार एक दूसरे से मिलजुल के एक बहुत अच्छा ग्रुप क्रिएट करना लेडीज को बहुत अच्छे से आता है, और हम लोग बहुत अच्छे ड्रीमर होते हैं। जैसे कि अभी पविंदर जी ने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड का सपना पूरा करना है। क्या सपना है उनका? कि वो कार लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड भी कार लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर हस्बैंड जो है ना वो कार ही देखते हैं सपने में, उनको कार ही चाहिए होती है, तरह तरह की, रंग बिरंगी, बड़े से बड़ी, खूब बढ़िया फीचर्स वाली, और ऐसी कारें उनको पसंद आती हैं। लेकिन हम महिलाओं के साथ हम लोग कुछ और सपने देखते हैं, और बड़े सपने देखते हैं। हम लोगों के सपनों में खूब सारी ज्वेलरी, खूब सारे कपड़े, खूब सारी घूमने फिरने की चीजें, खूब सारी खाने पीने की चीज, हर तरह की चीजें आती हैं, जहां पर हम अपने सपने और बड़े देखते हैं, और हर सपने में हम अपने परिवार को साथ देखते हैं, अपने घर को साथ देखते हैं, और इन्हीं ड्रीम्स के वजह से हम इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो मैं यही चीज और जो चीज है वो ये कि जब आप ये वाला काम करते हैं ना, जहां पर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, इस काम में हमें बहुत सारी ना सुनने को मिलती है, बहुत सारी नेगेटिव लोगों से मिलने को मिलता है, और ये जो क्षमता है ना बर्दाश्त करने की, वो महिलाओं के अंदर कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि शुरू से बचपन से लेके बड़े तक तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम तो किसी लायक नहीं हो, और इस तरह की तमाम बातें महिलाओं को सुनने को मिलती हैं, और इसी वजह से उनके अंदर ये जो एम्पावरमेंट है, ये जो इमोशनल अपने आप को बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, वो इन महिलाओं में बहुत अच्छे से होती है, और इसी वजह से ये बहुत अच्छा नेटवर्किंग कर पाती हैं, और इसी वजह से हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आप अपने आप को मजबूत समझिए, चाहे कितनी भी ना हो। कई बार हस्बैंड्स मना करते, कई बार बच्चों की वजह से कुछ सुनना पड़ता है, फिर भी हम सब चीजों को इग्नोर करके काम को करते रहते हैं, और इनका काम भी संभालते रहते हैं। वी आर गुड मैनेजर, हम लोग घर का काम भी सही से संभाल लेते हैं, ये वाला काम भी सही से संभाल लेते हैं। दूसरा, हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट की बात करें तो घर का राशन पानी क्या खत्म हो रहा है, क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा, हर चीज हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट भी हमें नेटवर्किंग में काम आता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि कहाँ पर कब किससे क्या बात करनी है, और किस समय हम इस चीज को कैसे मैनेज करें। और इन्हीं के साथ साथ एक और जो चीज होती है वो ये कि यहाँ हमें प्रेजेंटेशन ही तो करना होता है, तो हम खुद ही अपनी चीजों के लिए एक लोगों से बात करना, लोगों को अपनी चीजों के बारे में बताना, लोगों को अपनी चीजें दिखाना, शो ऑफ करना, ये सारी चीजें तो हम लोग के नेचर में है, और यही चीज तो हमें इस काम में काम आती है। हम खुद ही अपने काम के लिए मॉडल बन जाते हैं, हम खुद ही लिपस्टिक लगा के, हम खुद ही क्रीम लगा के, हम खुद ही शैम्पू करके, हम खुद ही तरह तरह की चीजों को दिखा के लोगों को शो कर सकते हैं, और ये काम हो जाता है सिंपल। यहाँ पर हम लोगों को दिखाते हैं कि हमने कैसे पैसे कमाए, हमें क्या गिफ्ट मिला, किस तरह के पर्सेज है, किस तरह की एक्सेसरीज हमने ली, यहाँ पर हमें क्या मिला, और ये सब कुछ करना हमें पहले से ही आता था। आप मुझे बताइए, जो जो लोग हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं, क्या वो ये काम नहीं करते? करते हैं, और हम इसमें आके करते हैं। तो ये काम हमें आसानी से करना आसान लगता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि हम एज ए वोमेन एक बहुत अच्छे नेटवर्कर बनते हैं, और यही रीजन है कि ये जो काम है ये महिलाएं बहुत सफलता से कर रही हैं, क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन वो हर चीज को करने से पहले बहुत वाइजली डिसीजन लेती हैं। कैसे डिसीजन लेती हैं? जैसे अगर हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, हस्बैंड से कुछ सामान मंगाओ, वो क्या करते हैं? थोक के भाव में खूब सारा सामान खरीद के ले आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि क्या चीज कितने समय तक खत्म हो जाएगी, हम उतना मंगाएं, फिर
दोबारा जाके और ले आएंगे, और इसके वजह से हम कई बार पैसों को बचा भी ले जाते हैं। और आपने देखा था नोटबंदी के समय में क्या हुआ था, महिलाओं के पास खूब सारा जो उनका धन था ना वो निकल के आया था, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ बचाया था। और ये वाइज जो मनी स्पेंडिंग है ना वो औरतों के अंदर होती है, और यानी कि ये स्मार्टनेस होती है। और इसके साथ साथ एक और जो चीज होती है लेडीज के अंदर वो यही होती है कि वो हार्ड वर्किंग भी होती हैं। वो कई काम करने के लिए तैयार रहती हैं, उनको उनको परेशानी नहीं होती है ज्यादा लेबर लेने, ज्यादा काम लेने में, ज्यादा टेंशन लेने में। वहीं पे अगर मेंस को कह दो कि उनको खाना भी बनाना पड़ेगा, उनको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, उनको कपड़े भी धोने पड़ेंगे, उनको बच्चे को भी स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, तो वो एकदम घबरा जाएंगे, अरे इतना सारा काम। वो ऑफिस का काम कर लेते हैं, बस आके पहुंच जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम अपने काम के बारे में बात करें तो हम वर्किंग होने के बाद भी काम करते हैं, और घर का काम भी करते हैं, और बाहर का काम भी करते हैं, और बहुत खुशी खुशी करते हैं। यहाँ पर हम रोते नहीं है कि अरे मैं भी ऑफिस से आई हूँ, तुम भी ऑफिस से आए हो, मैं नहीं करूँ। ऐसा नहीं होता। हम खुशी खुशी उस काम को करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। ये काम बाहर का करना ये हमारा डिसीजन है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालना ये हमारा काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा अपना परिवार है जिसे हम अच्छे से रखना पसंद करते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ महिलाओं से पूछो कि तुम्हारा ड्रीम है, तो बोलेंगे अरे मेरा क्या, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे राजी खुशी रहें, बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, सब कुछ अपने परिवार को समर्पित करके रखा हुआ, सब कुछ अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। और यही खुशियां, यही जो परिवार के प्रति प्यार है, ये महिलाओं को इस काम को करने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जिसे घर रह के, घर के परिवार के साथ में रह के किया जा सकता है, और बहुत अच्छे से उनको सर्व करके, उनको सर्विस देकर उनके साथ में किया जा सकता है। और इसी वजह से ये महिलाओं के लिए एक सुपर काम हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और जो चीज मैं बताना चाहूंगी वो ये कि हम एक बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, हम सबको जानते हैं, हम सबकी बातों को समझते हैं। बच्चे को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, ससुर को क्या चाहिए, सास को क्या चाहिए, नंद को क्या अच्छा लगता है, हर तरह से हम सबको सुन सुन के उनको समझते भी हैं, उनको जानते भी हैं, और हम सीखते भी हैं, क्योंकि हमें उनके हिसाब से उनको प्रेजेंट करके देना होता है। उसके सबको खुश रखने का नेचर हमारे अंदर होता है। हमें ये विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर बहुतेरे लोग होते हैं जो हमें और जगह से, अपने परिवार से भले ना मिलता हो, बट इस काम में आपको यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, करने वाले सीनियर्स मिलते हैं, लीडर्स मिलते हैं जो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप ये कर सकते हो। इस वजह से भी ये काम हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग अपने मूड चेंजेस की बात करें तो अगर देखें तो आप देखें कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम हंसते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये जो मूड में चेंजेस आते हैं, इन चीजों को भी हम बर्दाश्त कर पाते हैं। हम खुद बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है किस समय बच्चे को इसका टिफिन तैयार करना है, किस समय हस्बैंड के लिए काम करके देना है, किस समय हमें खाना बना के रख देना है। टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा हमें नॉलेज होती है, और इस चीज को हम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और इसी वजह से इस काम में भी हम अपने लिए समय चुरा पाते हैं, और इसी वजह से हम इस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। जी हाँ, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा कोई सफल है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो महिलाएं हैं। 70% महिलाएं इसमें सफल हैं, क्योंकि वो ये कर सकती हैं, क्योंकि वो ये सारी क्वालिटीज रखती हैं। और हम सब जो इसे सुन रहे हैं, हम सब महिलाएं हैं, और हम सब अगर चाहते हैं कि इस बार हम ये लेवल करना चाहते हैं और हमें इस परिवार को भी सफर नहीं करने देना, और तब भी हम कर दिखाएंगे, तो हम 100% करने वाले हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और दूसरों की लाइफ को चेंज करके अपने में प्राउड फील करना चाहते हैं, तो तुरंत इस काम को करना शुरू कीजिए, लोगों को बताना शुरू करिए, शेयर करिए। और यही सारी चीजों के साथ मैं मीटिंग खत्म करूंगी, और अब अगली आवाज आपको शिशिर जी को मिलेगी।
थैंक यू। और जितना ज्यादा हो सके अपने से प्यार करिए, क्योंकि आप महिला हैं। मैं अपने से प्यार करती हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ, और मैं सबसे ज्यादा इसलिए भी प्यार करती हूँ कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए चुना है, और मैं दूसरों को भी ये अपॉर्चुनिटी देना पसंद करती हूँ, जिससे मैं दूसरों को ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें दे पाई। थैंक यू। आज का सेशन तो मतलब इतना बढ़िया था कि मैं भी एज ए लिसनर सुन रहा था, एंड सुपर सेशन। मतलब मेरे पास अभी तो शब्द नहीं है, और भाग्यवान हूं, आरती जी का हस्बैंड हूं। इतनी सुंदर बातें, यकीनन बहुत सुंदर बातें, यकीनन आप लोग के बहुत काम आई होगी। वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई एवर हर्ड। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता ज्यादा कुछ। इतने खूबसूरत सेशन के बाद, इतनी अच्छी लिसनिंग लेसन्स के बाद फिर क्या बचा क्या। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी दी गई है सेशन को खत्म करने की, तो जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करूंगा। और दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक से बाहर जाना ही नहीं चाह रहा, इतना बढ़िया टॉपिक था। और आरती ने जो एक बात कही कि बहुत मतलब सारी बातें बढ़िया थी, उसमें तो इबट करने की जरूरत ही नहीं। और वो प्रूवन बात है, पूरे वर्ल्ड में 76% महिलाएं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में राज कर रही हैं, वो प्रूवन है। और यहां तक कि जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी क्या बता रही है कि 2025 में जब ये नेटवर्क मार्केटिंग अपने चरम सीमा पे होगी, तो इसमें तब भी 75% महिलाओं का ही योगदान होगा। तो यकीनन महिला शक्ति कमाल है, तो इसमें बार बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो जो चीजें कह के मीटिंग का समापन करना चाहूंगा, वो पहली बात ये है कि बिल्कुल याद रखिए कि सिर्फ अगले 4 महीने आपको वो दिला सकते हैं जो लोगों की जिंदगी में 40-40 साल से नहीं हुआ। सिर्फ इन 4 महीने में जो आप में से जो लोग 22% कर रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। लोग 40-40 साल से नौकरियां करके नेपाल भी नहीं जा पाए हैं। नेपाल छोड़ दीजिए, अंडमान निकोबार लद्दाख तक नहीं देखा है। ये छोटी बात है। हम आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग कमाल कर रहे हैं। अपनी फैमिली को भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम कंपनी ने ओपन की। अगला 4 महीना आपके लिए कमाल का महीना है। इन 4 महीने में जो भी 22% करेगा, ना केवल वो अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक यात्रा करेगा, जिसमें से मैक्सिमम लोग इंडिया में अगर नौकरी वोकरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिकतर लोग पासपोर्ट तक नहीं बनवाते, क्योंकि पता है कि जाना ही नहीं कभी। वहां पे आप ये करने जा रहे हैं, अपने परिवार को एक मौका देने के जा रहे हैं। इस बीच हमारा कैश अवार्ड प्रोग्राम चल रहा है। तो इन 4 महीने में जो भी लोग 22% कर रहे हैं, वो 10,000, 15,000 और 25,000, कुल 50,000 के कैश अवार्ड्स भी पा रहे हैं। और उनकी यात्रा शुरू हो जा रही है डायरेक्टरशिप की, जहां पे एक और कैश अवार्ड पाएंगे, अगेन 50,000 का। पूरे वर्ल्ड में ओरिफ्लेम मात्र एक ऐसी कंपनी है जो हर प्रमोशन पे कैश अवार्ड देती है। और नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था कि तो नौकरी में क्या कैश अवार्ड होता है कि अब आप छोटे बाबू से बड़े बाबू बन गए तो तनख्वाह बढ़ जाएगी 2,000 रुपए, डीए बढ़ जाएगा 200 रुपए। ये होगा कि आप प्रमोशन होगा, भाई 3 लाख रुपए दे दो, अब बड़े बाबू से आप ब्रांच में जोड़ गए, 6 लाख रुपए का कैश अवार्ड। ऐसा कहीं होता है? और वहां पे भी 60 साल बाद कहा जाएगा कल से मत आएगा, आप बूढ़े हो चुके हैं। क्या सुंदर बिजनेस है ये। तो ये कैश अवार्ड, 1 लाख का कैश अवार्ड आपका वेट कर रहा है, एक विदेश यात्रा आपका वेट कर रही है, एक वो तमगा, सोचिए आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा हो दुनिया के 60 देशों में काम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर। क्या फक्र की बात है। अपने आप को खुद दे जाइए जीवन में। और आप लोग तो कमाल, आप लोग तो कर ही रहे हैं। मुझको मोटिवेट करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक बढ़िया बात कह के जो खत्म करना चाहूंगा, वो बात ये है कि एक छोटी सी बात है, उसको सुनिए, बहुत प्यारी सी बात है। एक बहुत अच्छे लेखक की एक चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसको मैं फेसबुक में भी शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। एक नोबेल पुरस्कार विजेता स्पेनिश कवि हैं, उनका नाम है पाब्लो नेरुदो। उन्होंने एक कविता लिखी, बड़ी छोटी सी, लेकिन कितना सुंदर मैसेज देके जा रही है, जो कल्पना से परे है। वो कहते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां और करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी
और न ही करते हैं मदद दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते हैं उनसे जो है अजनबी अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हूं आपकी आंखें और करती हूं तेज आपकी धड़कनों को, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी जिंदगी को, जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हो। तो जैसा कि हमारा सेशन होता है हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ, क्या सुंदर पॉजिटिव थॉट्स है ये। सिर्फ इस कविता को कोई अपने अंदर आत्मसात कर ले, वो खुद कुछ ना कुछ कर ले जाएगा। हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम लोग ईश्वर की संतानें हैं, बस हम बड़ा सोचना शुरू करें, इतना बड़ा जो कभी भी हमने कल्पना भी ना की। सोचने की हिम्मत तो करो। तो इन शब्दों के साथ आज की मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। आप लोगों को जो भी बातें अच्छी लगी हो यकीनन शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय हम लोग को जरूर दीजिएगा। हम लोग को अच्छा लगता है कि जब आप लोग से राय मिलती है तो और अच्छा लगता है कि आप लोग से और भी बातें शेयर करें। तो आप सबका डिनर टाइम है, मेक इट बेस्ट टाइम। परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ